प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल का किताब 10वां अध्याय उसका 11वां पद से लेके 13 पद तक पढ़ने के लिए चाहते हैं। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो तो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरा वचन सुन गया और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधान में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया। हम सभी को ही प्रार्थना करने वाला है, लेकिन कुछ प्रार्थना का उत्तर समय पर नहीं मिलने से उस समय कुछ लोग निराश हो जाता है, कुछ लोग कुड़कुड़ाते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करना छोड़ देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का लोग प्रभु की उपस्थिति में जाके पूछें, क्या कारण से मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है? जरूर पवित्र आत्मा हमारा सहायता करूँगा, उसका कारण हमें समझा देगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, पापियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। अगर पाप आपका प्रार्थना का उत्तर रोक देता है तब उसी से छुटकारा पाओ। प्रभु का इच्छा का विरुद्ध प्रार्थना करने से हाल उसका जवाब नहीं मिलता, तो प्रार्थना में परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन कई अवसर पर प्रभु का इच्छा का अनुसार प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना रोक जाता है। ये आत्मा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को समझता है। ऐसे अवसर पर हालेलुया, एपफ्रास नामक एक व्यक्ति जो प्रार्थना में मल्ल युद्ध करता था, उसी तरह प्रार्थना में मल्ल युद्ध करना चाहिए। एफएसी उसका 6 अध्याय उसका 12वां पद पर वैसे लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मा का सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। कई अवसर पर अंधकार के हाकिमों से आपका प्रार्थना हाकिमों ने आपका प्रार्थना रोक सकता है, इसलिए प्रार्थना में मल्ल युद्ध करना चाहिए। दानियल का किताब में हम यही बात को पढ़ा था। हालेलुया। फारस का राजा का प्रधान हालेलुया 21 दिन तक उसका प्रार्थना का उत्तर को रोके रखा। हालेलुया। तब उसका प्रार्थना का उत्तर को रोके रखने के कारण हालेलुया मिखाएल जो मुख्य प्रधान आके फारसी के राज्य के प्रधान से मल्ल युद्ध करके हालेलुया दानियल का प्रार्थना को जवाब लेके उसके पास आया। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में हालेलुया शैतान से मल्ल युद्ध करो ताकि आपका प्रार्थना ना रोके जाए। हालेलुया। यशायाह का किताब उसका हालेलुया 45 उसका 1 पद पर लिखा है, यहोवा अपने अभिषिक्त क्रिस्तु के विषय यों कहता है, मैंने हालेलुया उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं को कमर के ढीला करो और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किया जाए। कि हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए, आपका आशीष का दरवाज़ा बंद न किए जाए, आपका विषय पर परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए। जो शत्रु शैतान रुकावट लाता है उसका देख के अचंभा नहीं होना, आत्मा का बल नया सामर्थ्य प्राप्त करके आगे बढ़िए। इजरायली लोग मिस्रैम से कनान देश में जा रहा था, कई जगह पर उनका रास्ता को शत्रु बंद कर दिया, आगे को जाने नहीं दिया, लेकिन यहोवा का आज्ञा पाके शत्रु को सामना किया, परमेश्वर ने जय दिया। हालेलुया। वायदा देश पर पहुंचा दिया, यरीहो का शर्पणा को गिरा दिया, शत्रु को मार डाला। हालेलुया। जयवंत होने के हालेलुया उन लोग आगे को बढ़ा। प्रियो, शत्रु आपका आशीष को रोका है, आपका संतान कोई उन्नति नहीं पाएगा, ये आपका कान में सुनने को मिलता है। डरो मत, तक न जाना, शत्रु शैतान से प्रार्थना में मल्ल युद्ध करो, वो हालेलुया जाएगा, वो हार जाएगा। जैसे यरीहो के सामने इजराइल लोग चिल्लाकर प्रभु को महिमा किया, वैसे हालेलुया प्रभु से हालेलुया
प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को आराधना कीजिए। हालेलुया। आपका आराधना का शब्द, आपका प्रार्थना का शब्द आपका भवन से निकलने दे, शत्रु लज्जित हो जाएगा। प्रभु का हथियार बांध लो, आत्मा में, प्रार्थना में शैतान से मल्ल युद्ध करो। प्रभु आपका रास्ता को तैयार करेगा। विश्वास में हालेलुया आगे बढ़ो। प्रभु आपको संग है। गॉड ब्लेस यू।